बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप खैरियत से हों। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट की। प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। करते हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज 1। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है। पार्ट 1 देखें जी। अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कम्प्लीटली इज़ कॉल्ड फैक्टर। वो कैसे देखें जी। एक हमारे पास नंबर है, इसके दो फैक्टर हैं 2 और 3। इनमें से आप किसी एक को ले लें। मैंने यहाँ पर 2 को लिया है और 2 को आप डिवाइड करें 6 से, तो 2 3 दा 6 माइनस रिमाइंडर 0। तो 2 6 का फैक्टर है और उसने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है डिविडेंड 6 को, ठीक है जी। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा जी, फैक्टर। यहाँ पर 2 हमारे पास वो नंबर है जिसने डिवाइड किया डिविडेंड को कम्प्लीटली, ठीक है। रिमाइंडर हमारे पास 0 आया। अब पार्ट 2 देखेंगे। 0 इज़ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट 0 इज़ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 2 इटसेल्फ 5। इसका ऑप्शन है इटसेल्फ, ठीक है जी। ऑप्शन 3 देखें जी। एनी गिवन नंबर इज़ इवन इफ़ द डिजिट ऑन इट्स वंस प्लेस इज़ मल्टीपल ऑफ वंस प्लेस, यानी जैसा कि आपके पास ये नंबर लिखा हुआ है 3 4 5 6 8। वंस प्लेस पे यहाँ पर हमारे पास 8 मौजूद है, ठीक है जी। तो हमारे एनी नंबर इज़ इवन, कोई भी नंबर इवन होगा अगर उसके वंस प्लेस पर मल्टीपल हो किसका, 2 का। अब देखें जी, ये हमारे पास 0 2 4 6 8, ये तमाम नंबर जिस भी नंबर के आखिर में पाए जाएंगे इनमें से कोई एक नंबर, जैसा कि 8 यहाँ पर है, अगर यहाँ पर 6 होता, यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 2 होता, तब भी हमारे पास ये इवन नंबर होना था, ठीक है जी। एनी गिवन नंबर इज़ इवन इफ़ द डिजिट ऑन इट्स वंस प्लेस इज़ मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है जी। अगर उसके वंस प्लेस पर मल्टीपल ऑफ 2 होगा तो वो नंबर इवन होगा। तो इसका ऑप्शन बी है। और इसी के साथ ये है, इसका उलट है। एनी नंबर इज़ ऑड इफ़ द डिजिट ऑन इट्स वन प्लेस इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। इसका भी 2 है। कैसे जी। अब ये सेट है, ये 2 के मल्टीपल नहीं है, जैसा कि ये तमाम 2 के मल्टीपल थे। इन तमाम में से अगर कोई भी नंबर वंस प्लेस पे मौजूद होगा तो वह नंबर इवन होगा। अगर इन तमाम में से कोई एक नंबर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर मौजूद होगा तो वो नंबर जो है ऑड होगा, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, अब ये पूरा सेट 2 के मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए अगर जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो अगर वंस पर मौजूद होंगे तो वो नंबर ऑड होगा। अगर 2 का मल्टीपल मौजूद हो तो इवन, अगर 2 का मल्टीपल मौजूद ना हो तो वो ऑड। तो इसका भी हमारे पास बी ऑप्शन 2 है। अ कंपोजिट नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। इसका ऑप्शन सी है। कैसे जी। ये देखें, यहाँ पर बात हुई है कंपोजिट नंबर की। ये आपके पास कंपोजिट नंबर का सेट है, ठीक है जी, 4 6 8 9, ठीक है। अब इन्हें हम सम ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि 4 को कैसे लिखेंगे, 2 + 2। अब ये 2 और 2 दोनों प्राइम नंबर हैं। 6 को हम कैसे लिखेंगे, 3 + 3। 8 को हम कैसे लिखेंगे, 3 + 5। 9 को हम कैसे लिखेंगे, 2 + 7। इस तरीके से, ठीक है जी। ऑप्शन 6 देखें जी। अ नंबर नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट इज़ 1, ठीक है जी। वो कैसे देखें जी। प्राइम नंबर का सेट आपके सामने, कंपोजिट नंबर का सेट आपके सामने, इन दोनों में देखें आपको 1 नज़र नहीं आ रहा, तो 1 इज़ नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नेक्स्ट देखें 7। द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्राइम नंबर गिवन नंबर। अब बुक में प्राइम नंबर है और गिवन नंबर भी इसका आंसर बन सकता है। वो कैसे देखें जी। हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास जो गिवन नंबर है
वो 6 है। ठीक है जी, मैंने इसके फैक्टर लिखे 2 एंड 3। अब जो फैक्टर है इंडिविजुअली जो फैक्टर हैं वो है प्राइम नंबर, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है 2 × 3 वो आएगा 6, वो जबकि गिवन नंबर है। प्रोडक्ट का आंसर हमारे पास गिवन नंबर बनेगा, और जबकि अगर इनकी बात की जाए तो वो प्राइम नंबर है। तो देखें जी, द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मतलब उन्हें हम मल्टीप्लाई करें ऑफ ए गिवन नंबर इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू, तो वो किसके इक्वल होगा? मेरे जहन के मुताबिक ये गिवन नंबर सही है। ठीक है जी, वैसे बुक में जो है ना प्राइम नंबर है, जैसे आपको बेहतर लगे आप सर्च कर सकते हैं। अब देखें 8 देखें जी, इन 5 की पावर 4। अब यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करना है कि 5 बेस है और 4 पावर है, या 5 पावर है 4 बेस है। अब हम जानते हैं 5 हमारे पास बेस है, 4 पावर है, तो 5 इज़ बेस एंड 4 इज़ पावर। ठीक है जी, इसका ऑप्शन ये है। 9 देखेंगे, अ नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर इज़ कॉल्ड HCF। जब आप HCF फाइंड करें तो गिवन जितने भी नंबर दिए गए हों वो उनको डिवाइड करता है। 10 देखेंगे, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई ऑल द गिवन नंबर इज़ कॉल्ड LCM। ठीक है जी, आप गिवन नंबर्स का LCM फाइंड करें तो LCM जो है ना गिवन नंबर से डिविजिबल होगा, तो इसका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 2 देखें, डिफाइन फैक्टर्स एंड गिवन एग्जांपल। फैक्टर्स की बात की गई है तो इसकी डेफिनेशन ये है, फैक्टर्स आर द नंबर विच वी मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर से प्रोडक्ट और टोटल। यानी कि हम एक नंबर को दूसरे नंबर से, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल या प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो ये 3 और 6 इसके क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स कहलाएंगे। अगर बात की जाए फैक्टर्स की तो उसकी डेफिनेशन ये है, और आपने एग्जांपल ये लिखनी है। अगर बात की जाए फैक्टर की तो फैक्टर की डेफिनेशन ये है, अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिविडेंड कम्प्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी, और इनमें से आप कोई एक एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, डिफाइन मल्टीपल एंड गिवन एन एग्जांपल। देखिए जी, मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट और टोटल विच वी गेट, जो कि हम हासिल करते हैं व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय अनदर नंबर। ठीक है जी, मतलब एक नंबर को जब हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास नंबर आएगा, जिसे प्रोडक्ट या टोटल कहते हैं, वो मल्टीपल कहलाएगा। किसका? 3 और 6 का। 18 3 और 6 का मल्टीपल है, और जबकि 3 और 6 18 के फैक्टर्स हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? इसकी डेफिनेशन नीचे समरी में मौजूद है। पॉइंट 3 देखें जी, अ नेचुरल नंबर हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी कि जिसके 2 फैक्टर हो 1 और इटसेल्फ इज़ कॉल्ड अ प्राइम नंबर। जैसा कि हम यहाँ पर शायद लिखते हैं 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। अब ये वो तमाम नंबर हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर हैं, या तो ये 1 से डिवाइड होते हैं या इटसेल्फ अपने आप से। ठीक है जी। व्हाट आर द कंपोजिट नंबर? नेक्स्ट, अब ये देखें जी, अ नंबर, पॉइंट 4 देखें, अ नंबर विच हैज़ मोर दैन 2 डिफरेंट फैक्टर। जिसके ओनली 2 फैक्टर हों वो प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा हों वो कंपोजिट नंबर। ठीक है जी। कंपोजिट नंबर में देखें जी 4 6 8 9 अप टू सो ऑन, यानी कि ये वो नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 5 ऑप्शन, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडेक्स नोटेशन? ये आपके सामने डेफिनेशन पेज 8 पर। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइम फैक्टर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ कॉल्ड इंडेक्स नोटेशन। ठीक है जी, आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर फाइंड करें, ठीक है, जैसे कि ये 36 के फाइंड किए हुए हैं। अब इन फैक्टर को आप पावर की फॉर्म में लिखें। अब 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। 3 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब ये फैक्टर को, इन फैक्टर को आपने इंडेक्स नोटेशन में लिखा, तो इसे कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। नेक्स्ट, डिफाइन प्राइम फैक्टराइजेशन। पॉइंट 6 देखें जी, सॉरी 5 पॉइंट ये, द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर इज़ नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन।
यानी कि किसी भी नंबर के जब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 7 देखिए जी, डिफाइन HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये भी आपके सामने मौजूद है समरी में। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज़ अ हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर। इस टाइप की हम एक्सरसाइज कर चुके हैं, उम्मीद है आपको वहाँ ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM इज़ द लीस्ट नंबर यानी छोटे से छोटा नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई ऑल द गिवन नंबर। यानी कि आपने HCF में क्या करना है, आपने नंबर्स के फैक्टर फाइंड करने हैं, ठीक है। फिर उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को आपने निशानदेही करके जो आंसर आएगा वो हाईएस्ट HCF होगा उन गिवन तमाम नंबर्स का। और LCM में आपने मल्टीपल में अब जो नंबर्स आपको दिए जाएं उसके आप मल्टीपल फाइंड करेंगे, तो लीस्ट कम से कम जो कॉमन मल्टीपल होगा उसे आप हाईलाइट करेंगे, वही इसका LCM होगा गिवन नंबर्स का। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। फॉर एन एडमिशन टेस्ट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन ग्रेड 6, ग्रेड 7 एंड ग्रेड 8 आर 60, 84 एंड 108। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट हु कैन सिट इन अ रो। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर मिनिमम नंबर फाइंड करना है, तो इट मीन हमने इनका LCM फाइंड करना है। और जब आप इनका LCM फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा तकरीबन 37 एंड 80, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताया गया फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट हु कैन सिट इन अ रो, यानी कि एक रो में वो कम अज़ कम उम्मीदवार जो इम्तिहान दे रहे हैं दाखिला टेस्ट, ठीक है जी, वो बताएं कि कम अज़ कम जो एक रो में आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें ये सवाल नहीं बनता। अब टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट हैं या उम्मीदवार हैं 60, 84, 108, इन तमाम को अगर आप ऐड करें तो आपके पास 252 बनते हैं। टोटल हमारे पास ये हैं और एक रो में हम इतने मतलब अरेंज कर रहे हैं, वो ये तो नहीं हो सकता। टोटल हमारे पास ये हैं तो बाकी कहाँ से आए, तो मतलब कि ये सवाल ये क्वेश्चन जो है इस लिहाज से गलत है। अगर यहाँ पर हम मिनिमम की जगह पर मैक्सिमम लगा दें फिर ये क्वेश्चन ठीक बनेगा, ठीक है। अब हम करते हैं मैक्सिमम के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 3। और हम जानते हैं जहाँ पर मैक्सिमम नंबर्स की बात आए वहाँ पर हमने HCF फाइंड करना होता है, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन में HCF फाइंड करना है। मैंने ये हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर बुक में मिस्टेक थी। अब देखिए जी, सबसे पहले आप लिखेंगे द नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट इन ग्रेड 7, वो कितने है जी, 60 है। द नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट इन ग्रेड 7, 6 में 60, 7 में 84 और 8 में 108। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट, वी फाइंड HCF फाइंड करेंगे। अब हमारे पास 3 नंबर हैं, तो जो बड़े 2 नंबर हैं वो आप ले लें जी, 108, 84। इन्हें पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 84 1 दा 84, माइनस करें 8 माइनस 4 4, 10 माइनस 8 2। अब देखें ये हमारे पास डिवाइज़र डिविडेंड से ग्रेटर हो गया है, तो आप 84 यहाँ पर लिखेंगे। अब आपने 24 की टेबल 84 तक रीड करनी है। 24 3 दा 72, 3 4 दा 12, 2 1 कैरी, 3 2 दा 6 प्लस 1 7, 72। माइनस करें 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 7 1, ठीक है जी। अब 24 को आप यहाँ अंदर ले जाएंगे। अब 12 की टेबल आपने 24 तक रीड करनी है। 12 2 दा 24, माइनस करें 0। अब देखें जी, इन दोनों नंबर्स का HCF हमारे पास 12 आया। अब इसके और 60 का HCF हम फाइंड करेंगे तो वो हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि HCF होगा। अब 60 तक आपने 12 की टेबल रीड करनी है। 12 5 दा 60, तो देखें यही नंबर है जिससे हमारे पास फाइनल आंसर भी क्या आ गया जी, 0 है। तो ये हमारे पास HCF है, वो है 12।
अब हमने जो फाइंड करना था वो HCF ही फाइंड करना था। अब लिखेंगे 100 12 पार्टिसिपेंट कैन सिट इन अ रो, यानी कि मैक्सिमम 12 मतलब कि पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं एक रो में। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। अगर इसे मिनिमम के लिहाज से करें तो उसका आंसर और आएगा और वो गलत होगा। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4, 3 लोकल टैक्सीज A, B and C arrive at a stop. Taxi A arrive at a stop every 20 minutes, taxi B arrives every 30 minutes and taxi C arrives every 40 minutes. All 3 taxis arrive at the stop at 10 and 30 minutes AM altogether. At what time will the 3 taxis arrive at the stop again? अब देखिए जी, 3 टैक्सीज़ हैं A, B और C हैं। A हमारे पास 20 मिनट में स्टॉप पे पहुंचती है और B हमारे पास 30 मिनट में और C हमारे पास 40 मिनट में। ठीक है जी, और वो 10 and 30 AM पर मतलब कि इकट्ठी होती हैं स्टॉप पर। अब ये बताना है कि इसके बाद वो दोबारा कितनी घंटे के बाद या कितनी देर के बाद दोबारा वो अगेन स्टॉप पर इकट्ठी होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमने इसमें LCM फाइंड करना होता है। ठीक है जी, तो अब हम 20, 30 और 40 का LCM फाइंड करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास मिनट होंगे और मिनट को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। देखिए जी, टैक्सी ए जो है वो स्टॉप पर हर 20 मिनट के बाद मतलब कि पहुंचती है और टैक्सी बी हमारे पास जो है वो 30 मिनट के बाद और टैक्सी सी जो है हमारे पास 40 मिनट के बाद। हमने बताना ये है कि वो अब ये तीनों टैक्सीज एक साथ अगेन दोबारा कब इकट्ठी होंगी, तो इसका आप लेंगे LCM 20, 30, 40 का। इसका LCM लें जी, 2 1 the 2 2 0 0 2 1 the 2 2 5 the 10 2 2 the 4 2 0 0 अगेन 2 पर करेंगे, 2 5 the 10 15 एज इट इज़, 2 10 the 20 अगेन 2 पर करेंगे जी, 5 एज इट इज़, 15 एज इट इज़, 2 5 the 10। अब 3 पर करेंगे, 5 नहीं होगा लेकिन 15 हो जाएगा, 5 एज इट इज़, 3 5 the 15 5 एज इट इज़। अब ये तमाम 5 पर होंगे, 5 1 the 5 5 1 the 5 5 1 the 5। LCM हमारे पास इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइज़र, इन तमाम डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है जी, 2 to the 4 4 to the 8 8 3 the 24 24 5 the 120। अब 20 30 40 का जो यूनिट है वो है मिनट, तो ये हमारे पास मिनट आ गया। अब हमने LCM, ये हमारे पास LCM आ गया था। अब हमने इस 120 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप ये फार्मूला माइंड में सेव कर लें। जब भी आपने एक यूनिट को सेकंड यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए, अब यहाँ पर मिनट और आवर्स की बात हुई है तो आप बड़ा यूनिट पहले लिखेंगे, ये है आवर्स। ठीक है जी, और छोटा यूनिट बाद में लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, ये तो आप जानते हैं। ठीक है जी, अब जब आप बड़े से छोटे की जान बजाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। ये आपने सेव कर लेना। ठीक है जी, अब देखें, अब हमने जाना मिनट से आवर्स में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ, तो डिवाइड 60 करेंगे। आइए अब हम इसे क्या करेंगे जी, 120 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ। अब यहाँ पर कटिंग करें जी, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 the 6 6 2 the 12 यानी कि 2। अब ये मिनट जो है ना वो आवर्स में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, मतलब 2 और 2 घंटे के बाद अगेन ये जो है टैक्सीज़ हैं एक स्टॉप पे इकट्ठी होंगी। अब यहाँ पर गौर करें, पहले वो टैक्सीज़ जो मिली थी आपस में वो मिली थी 10:30 पर, ठीक है जी। अब 2 आवर्स इसमें ऐड करें, ये 10 आवर्स हैं और 30 मिनट है, तो 2 आवर्स हैं तो 10 आवर्स में ऐड करेंगे, ठीक है जी। 10 एंड 30 मिनट और ये 2 आवर्स है, तो आप ये 10 जो है ये आवर्स हैं और ये भी आवर्स हैं, तो 10 को 2 से प्लस करेंगे, 12 एंड 30 मिनट। तो ये वो टाइम है कि जिस टाइम में वो तमाम टैक्सीज़ स्टॉप पर अगेन मिलेंगी। तो नीचे आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, 3 टैक्सीज़ अराइव एट द स्टॉप अगेन एट 12:30। और एक बात और याद रखें कि 10:30 पर ये हमारे पास AM था, अब ये हमारे पास PM है, ठीक है जी। क्वेश्चन 5 देखें, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 36 एंड 60 लीव्स, यानी बाकी बचे 3 एज रिमाइंडर इन ईच केस। यानी कि आपने वो बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करना है कि अगर इन तमाम नंबर से उसको डिवाइड किया जाए तो हमारे पास रिमाइंडर 3 बचे। उसके लिए आपने क्या करना होगा, लार्जेस्ट को देखकर आपने HCF फाइंड नहीं करना। यहाँ पर आपने बात को समझना है कि वो कहने कि आपने मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है कि उस नंबर को हम 1 बाई 1 इन तीनों से अगर डिवाइड करें तो हमारे पास 3 रिमाइंडर आना चाहिए। अगर देखें, अगर हम इनका एलसीएम ले लें, जब हम अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इन तमाम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन 3 रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो आप क्या करेंगे, इनके एलसीएम में 3 को ऐड कर देंगे, वही हमारे पास लार्जेस्ट नंबर होगा इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं जी। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 कैरी 16, 2 8 द 16, 2 3 द 6, 2 0 0। अगेन 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 6 द 12, 2 9 द 18, 2 15 द 30। अगेन 2 पर जी, 2 3 द 6 और ये दोनों नंबर एज इट इज़। अब 3 पर करें जी, 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 5 द 15। अब 3 पर करेंगे अगेन 1 एज इट इज़, 3 1 द 3 एंड 5 एज इट इज़। अब 5 पर 5 1 द 5। अब इन तमाम का अब एलसीएम फाइंड करते हैं जी। एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइज़र। इन तमाम को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखिए 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, 24 5 द 120, 123 द 360। ये एलसीएम आ गया हमारे पास। अब 360 इन तमाम नंबर से कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 3 नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम ऐड करेंगे 360 में 3 को। जब 360 में 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा उससे अगर हम इन तमाम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 3 बचेगा। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, फॉर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, ठीक है जी, कि हमने यहाँ पर तो 3 ऐड किया है, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किया। अब 363 ही वो मैक्सिमम नंबर है कि जिसे हम इन तमाम नंबर से 1 बाई 1 डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन देखें जी। 3 बेल्स टोल एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली इफ़ दे टोल ऑल टुगेदर एट 12, यानी दोपहर 12 बजे वो एक साथ बजती हैं। एट व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टूल टुगेदर, अब वो दोबारा कब एक साथ बजेंगी, उनकी टाइम इंटरवल टाइम जो है आपके सामने है 10, 20, 30 मिनट्स। हम इसमें इन तमाम का एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो वो हमारे पास, क्योंकि इसका यूनिट मिनट में है, तो जो आंसर आएगा वो मिनट में होगा।
तो उसे हम आवर्स में कन्वर्ट करके इस 12 आवर्स में ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। उस टाइम में ये अगेन जो है एक साथ बजेंगी। सबसे पहले हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। देखें जी, 2 5 द 10, 2 10 द 20, 2 15 द 30, अगेन 2 पर करेंगे, 5 एज इट इज़, 2 5 द 10, 15 एज इट इज़। अब 3 पर देखें जी, 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 5 द 15, 5 1 द 5। अब एलसीएम हमारे पास है जी, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइज़र, इन तमाम को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 3 × 5। अब देखिए जी, 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 5 द 60। अब इन तमाम का यूनिट्स 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट है, तो इसका यूनिट पे क्या होगा, मिनट होगा। आपने इसे कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि अगर हमने मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइड करते हैं 60 के साथ, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 61 द 60, तो इसका मतलब है कि 1 आवर्स। अब 1 आवर्स आपने प्रीवियस जहाँ पर ये एक साथ बेल्स टोल्स हुई थी, वो हमारे पास टाइम था 12 नॉन, यानी दोपहर के वक्त। अब इसमें 1 आवर ऐड करेंगे तो 12 का नेक्स्ट आवर्स क्या होता है जी, 1 PM, यानी कि अगेन वो बेल जो है 1 बजे मतलब कि बजेंगी एक साथ, यानी कि 1 PM ये टाइम है। विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, नेक्स्ट इतने बजे, यानी कि 1 बजे दोबारा बजेंगी। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए तो लाइक और शेयर करें। अगर इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम।